पार्ट टू में के अंदर मैंने हाई लेवल की उससे पार्ट वन की तुलना में हाई लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। इसका 6 क्वेश्चन है, अ मैन परचेज सम एग एट रुपी 16 and sold them 5 for rupee 36. Thus he gained 160 rupees in all. How many eggs did he purchase? इसके अंदर सम एग दे रखा है, तो कितने एग खरीदे हैं वो नहीं पता, तो वो अपन क्या मानेंगे, वो अपन मान लेंगे एक्स एग खरीदे। लेट ही परचेज एग्स एक्स, एक मैन ने कुछ एग खरीदे, किस भाव से, 16 रुपये के 3 एग के हिसाब से खरीदे और बेच दिया। परचेज मतलब खरीदे, मतलब ये सीपी दे रखा और बेच दिया उनको 36 रुपये के 5 के हिसाब से। 10 ही गेन, इस प्रकार उसको कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 168 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो उसने कितने एग खरीदे थे वो अपने को पता करना है, तो उन एग को अपन ने मान लिया एक्स है। फिर सीपी ऑफ एक्स, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था एक क्वेश्चन के अंदर कि 3 एग्स जो है वो 16 रुपीज़ के खरीदे, तो 1 एग खरीदेगा वो 16/3 के, और एक्स एग खरीदेगा 16/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स के। तो CP अपॉन एक्स ये कैसे आया, आई थिंक ये है अंडरस्टूड। तो 16 एग के लिए 1 एग के लिए हो जाएगा ₹16/3 और एक्स के लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, फिर ये तो हो गया CP और है SP ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एक्स, CP ऑफ एक्स एग इजिकल टू, तो ये कितना होगा 36 रुपये के, तो 5 एग खरीदे, तो 1 एग कितने के खरीदेगा, 1 के लिए 5 को डिवाइड कर देंगे और एक्स के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। फिर उसको गेन हुआ, गेन का मतलब क्या है, गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन का फॉर्मूला हो जाएगा, गेन का फॉर्मूला होता है, गेन कब होता है जब SP CP से ज़्यादा होता है, तो SP में से CP को माइनस करेंगे, तो अपना इस SP कितना दे रखा है, अपना SP दे रखा है 36x/5 माइनस CP दे रखा है 16x/3। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये अपने को 168 रुपीज़ के बराबर दे रखा है। फिर अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीनों टर्म को अपन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए। तो तीनों टर्म को अपन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जगह 15 मल्टीप्लाई 36x/5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 16x/3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये इजिकल टू 168 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 and 1 10x, 16 5 ज़ा 80x इजिकल टू 168 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, फिर इन दोनों को अपन माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, माइनस करने पर आएगा 28x इजिकल टू 68 मल्टीप्लाई बाय 15। फिर कोई नंबर, किसी भी नंबर वेरिएबल के बीच में, चर और अचर के बीच में कोई साइन नहीं होता, तो अपन क्या कौन सा साइन मानेंगे, मल्टीप्लाई का, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 168 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 28। अब 28 14 की टेबल में आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 14 2 ज़ा 28, 14 1 ज़ा 14, 16 में से 14 को माइनस किया तो 2 बच्चा, 8 को नीचे उतारा तो 28 हो गया, 14 2 ज़ा 28। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 15 6 ज़ा 90। तो कितने एग खरीदे, 90 एग खरीदे, तो ही परचेज
is 90 x. I think you have understood this example. अब next example है, क्वेश्चन है, a grocer purchased 200 kilogram of rice at rupee 25 per kilogram. He sold 80 kilogram of it at a gain of 10% and 40 kilogram at a loss of 4%. At what rate per kilogram should he sell the remaining to gain 8% on his total? एक ग्रोसर जो किराने की दुकान वाला होता है, उसने 200 किलोग्राम चावल 25 रुपये पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम 25 के बेचे, तो 200 किलोग्राम कितने के बेचेंगे? जब एक का पता है, ज़्यादा का पता करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ही सोल्ड, उसने बेचे 80 किलोग्राम ऑफ इट, उसमें से 80 किलोग्राम 10% गेन पर, 10% लाभ पर, और उसी 200 किलोग्राम में से 40 किलोग्राम जो है वो 4% लॉस पर, हानि पर बेचे। एट वॉट रेट पर किलोग्राम शुड ही सेल द रिमेनिंग? बाकी बचे हुए ये तो हो गए 80 और ये हो गए 40, 80 और 40 120, फिर 120 तो ये बेच दिए इस हिसाब से। बाकी कितने बचे? 200 में से 120 को माइनस करेंगे तो 80 बचे। तो बाकी बचे जो 80 किलोग्राम है उसको वो किस रेट से बेचे कि उसको पूरे पर, केवल उसी पर नहीं, पूरे पर, केवल उसी पर नहीं, किस पर? पूरे पर उसको 8% का लाभ हो। तो इस प्रकार अपने को क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सीपी और ग्रोसर परचेस्ड राइस इज इक्वल टू 200 किलोग्राम। सीपी ऑफ 200 किलोग्राम राइस, वन का तो है 25 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का रेट जो है वो 25 रुपीज़ है। तो 1 का पता है, ज़्यादा का पता करना है, तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अपन 25 से कर देंगे। तो 25 टू ज़ा 50, और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर अपन 20 लगा देंगे। तो ये पूरे 200 किलोग्राम है, तो ये टोटल सीपी हो गया। अब एसपी ऑफ, तो रेट पूरे की यही है, तो अपन क्या निकालेंगे? सीपी ऑफ 80 किलोग्राम, इसमें से सीपी ऑफ 80 किलोग्राम राइस निकालेंगे। तो अपने को सीपी पता है, तो 80 किलोग्राम की वो निकालेंगे। तो 80 मल्टीप्लाई 25, तो 25 8 200, और ये 10 है तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये तो 80 किलोग्राम का सीपी हो गया। और 80 किलोग्राम का अपने को क्या पता है? 80 किलोग्राम का अपने को गेन पता है। तो गेन कितना दे रखा है अपने को? 10% दे रखा है। तो 80 किलोग्राम का सीपी पता कर सकते हैं। तो एसपी, जब दो चीज़ें पता हो, थर्ड चीज़ पता कर सकते हैं। तो एसपी ऑफ 80 किलोग्राम राइस, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? एसपी परसेंट क्या होता है? एसपी परसेंट होता है 100 % अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी ऑफ 80 किलोग्राम। सीपी ऑफ 80 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 100 + 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी ऑफ 80 किलोग्राम। एसपी ऑफ 80 किलोग्राम है, तो सीपी ऑफ 80 किलोग्राम लेंगे तो वो कितना दे रखा है अपने को? 2000 दे रखा है। तो यहाँ पर ये 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो ये कितने आ गए अपने पास? 11 2 22, 11 2 22, और यहाँ पे एक ज़ीरो ये, तो टोटल ज़ीरो कितने हो गए? 20। तो ये एसपी ऑफ 80 किलोग्राम कितना आ गया? 2200। अब अपन फाइंड आउट करेंगे सीपी ऑफ
किलोग्राम 40 किलोग्राम राइस। तो उसका सीपी रेट कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। रेट तो दे रखी है 25 1 के लिए। तो 40 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 40। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 4 सा 100 और ये 10 है तो 10 लगा दिया। ये तो हो गया सीपी ऑफ 40। फिर 40 किलोग्राम के लिए अपने को क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो लॉस इज इक्वल टू 4%। अब अपने को इसका एसपी पता करना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, जब लॉस होता है तो सीपी परसेंट माइनस लॉस। एसपी जो होगा लॉस के टाइम पे, एसपी जो होगा वो कम होगा, कम में बेचा होगा। तो सीपी परसेंट माइनस लॉस अपॉन सीपी परसेंट हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी ऑफ 80, सीपी ऑफ 40 किलोग्राम। फिर ये हो जाएगा 100 माइनस 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी ऑफ 40। ये कितना है, 1000 है। फिर 20 से 20 कैंसिल। फिर यहाँ पर अपन 96 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 रुपीज़ आ जाएगा, 960 रुपीज़। अब है रिमेनिंग राइस निकालेंगे अपन। तो रिमेनिंग राइस कितना हो जाएगा, ये जो है वो एसपी ऑफ 40 किलोग्राम राइस है। अब रिमेनिंग राइस, बाकी कितना राइस बचा, तो 200 तो था, उसमें से अपन 80 किलोग्राम बेच दिया और 40 किलोग्राम बेच दिया, है ना। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, उस जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, 200 में से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम राइस अभी बचा। तो 80 किलोग्राम राइस को अपन, जब अपने को रेट नहीं पता तो रेट को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेट द रेट ऑफ रिमेनिंग 80 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू एक्स किलोग्राम, एक्स रुपी एक्स पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है वो एक्स रुपीज़ का आता है, ठीक है। 1 किलोग्राम जो है वो एक्स रुपीज़ का आता है। तो अपने को कितना खरीदना है, 80 वो खरीदना है अपने को, 80 वो खरीदना है। तो ये हो गया एसपी ऑफ 80 किलोग्राम, रिमेनिंग 80 किलोग्राम राइस। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम जो है वो एक्स रुपीज़ का आता है। तो 80 किलोग्राम कितना का हो जाएगा, 80 किलोग्राम जो हो जाएगा वो 80 एक्स का हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे टोटल सीपी। तो कितना था अपना, 25 को 200 से मल्टीप्लाई किया था तो 5000 आ गया था। अब टोटल एसपी के लिए सबसे पहले तो अपन ने 80 किलोग्राम का फाइंड आउट किया था। 80 किलोग्राम का कितना आया था, 80 किलोग्राम का आया था कितना, फिर 40 किलोग्राम का निकाला था तो 40 किलोग्राम का आया था रुपी इतना, और इसका है 80 एक्स, ठीक है। ये तीनों, ये तो 80 किलोग्राम के लिए आए थे, ये 40 किलोग्राम के लिए आया था एसपी, और ये बाकी बचे 80 किलोग्राम के लिए आया है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को ये बोल रहा है गेन हो रहा है। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एसपी किस पर, टोटल पर, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी अपना कितना दे रखा है, एसपी तो ये दे रखा है रुपी 960 प्लस 80x माइनस 5000 रुपीज़। इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 31, 9 into 11 31, ठीक है, प्लस 80x माइनस 5000 रुपीज़।
दोनों की साइन अलग है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 80x माइनस करेंगे तो 0 में से 0 0, फिर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर बचा 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, तो इतना बचा। और ये गेन जो है वो किसके बराबर है? गेन जो है वो 8% के बराबर है। ठीक है, तो गेन परसेंट का अपने को फॉर्मूला पता ही है। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी। गेन जो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, तो गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गेन कितना है? गेन है अपना 80x माइनस 1840 अपॉन सीपी। सीपी कितना है अपना? सीपी अपना था 5000, सीपी था अपना 5000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो गया। और वास्तव में ये अपने को कितना दे रखा है? ये अपने को 8% दे रखा है। 8% जो दे रखा है वो 8 के बराबर दे रखा है, तो ये 50 इधर डिवीज़न में इधर आकर के किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ कर रही हूँ मैं 80x माइनस ये इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 50, फिर 80x माइनस 1840 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर 10 है तो ये 10 उतार दिया। फिर ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 प्लस 1840 80x इज इक्वल टू, इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो ये 0 4 18 एंड 4 22, फिर ये इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा अपॉन 80, फिर यहाँ डिवाइड किया, फिर 8 2 ज़ा 16, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 16, 8 8 ज़ा 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास 20, तो उसकी रेट कितनी होगी? बाकी बच्चे जो 80 किलोग्राम थे तो उसकी रेट हो जाएगी ₹28 किलोग्राम। वो जो है वो इतना गेन प्राप्त करने के लिए, पूरे पर इतना गेन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम के चावल को 28 रुपी पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम 28 रुपीज़ का बेचेगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन है। A radio is sold for ₹3,120 at a loss of 4%. What will be the gain or loss percent if it is sold for 3,445? तो इसके अंदर अपनी को ये जो दे रखा है वो तो SP दे रखा है, ये जो दे रखा है वो SP दे रखा है, लॉस दे रखा है 4% का। तो दो चीज़ें दे रखी है, तो SP दे रखा है और लॉस दे रखा है। तो अपन CP फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट सोल्ड। CP आ जाएगा इस वाले फर्स्ट वाले उससे, फिर ये सोल्ड मतलब ये SP दे रखा है, इससे तो CP आ जाएगा और ये SP दे रखा है। फिर CP और SP दोनों पता चल गए तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि गेन और लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर उससे गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है SP ऑफ ए रेडियो इज इक्वल टू ₹3,120। फिर अपने को दे रखा है लॉस इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 4%। को फाइंड आउट करना है CP। तो CP का फॉर्मूला होता है CP परसेंट हमेशा 100 मानते हैं, तो 100 अपॉन लॉस है तो SP कम होगा, कम के लिए क्या करेंगे? CP परसेंट में से
CP परसेंट में से लॉस को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, CP परसेंट 100 होता है, 100 में से अपन लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय SP, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय रुपी 3000, रुपी नहीं लिख रही मैं, 3120 इज इक्वल टू 100 अपॉन 96 मल्टीप्लाई बाय ये होता है। तो ये जो है वो 12 की टेबल में आता है। 12 8 अब ये देख 12 8 96। अब इसको देखते हैं कि ये किसी टेबल में आता है या नहीं आता, 12 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो 12 2 24, 31 में से 24 को माइनस करेंगे तो 7, फिर 12 6 तो ये दोनों 12 से डिवाइड हो जाएंगे। 12 8 96, 12 2 24, 12 6 72, फिर ये 0, फिर ये दोनों 8 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 8, 4 6 24, ये अलग है। 4 6 24, फिर 26 में से 24 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 5 20, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और ये 2 5 10। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का 0, 5 5 25, कैरी 2, 5 6 30, 30 एंड 2 32। तो अपना जो CP है वो इतना आ गया। अब अपने को क्या पता है, CP पता है। CP कितना हो गया, रुपी 3250। और SP अपना कितना दे रखा है, SP अपना दे रखा है बाद वाले उसके लिए, SP अपने को दे रखा है 3445। तो इसके अंदर SP ज़्यादा है, SP इज ग्रेटर देन CP। तो क्या होगा अपने पास, तो क्या होगा, ज़्यादा में बेचा कम में ख़रीदा तो क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, तो अपन गेन निकालेंगे। गेन के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को, ज़्यादा क्या है SP में से CP को माइनस कर देंगे तो गेन आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना SP है 3445 माइनस CP है 3250। दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करने पर ये 5 का 5, 14 में से 5 को माइनस किया तो 9, यहाँ पे बच्चे 3 में से 2 को माइनस किया तो 1, 3 में से 3 गया 0। तो इतना आ गया गेन। अब अपने को पता करना है गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपॉन में हमेशा CP आता है। तो गेन हो गया 195 अपॉन CP अपना है 3250 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 10 से 10 कैंसिल, ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो इनको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 19 में से 15 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर 5 को नीचे उतारेंगे तो 45 हो जाएगा। 5 9 45, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 6 30, 2 बचेगा, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 5 5 25, फिर ये दोनों नंबर जो है वो 13 की टेबल में आते हैं तो 13 से डिवाइड करेंगे। 13 3 30, 5 फिर ये दोनों नंबर जो है 5 की टेबल में आते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 2 फिर ऊपर तो क्या है 3 है और 2 है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 2 6 और उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रहेगा। तो उसका गेन कितना हो जाएगा, 6% का गेन होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। Next, Sham sold a watch to Arun at a gain of 12% and Arun had to sell it to Manoj at a loss of 5%. If Manoj paid 3,990 for
इट हाउ मच डिड श्याम पे फॉर द वॉच। क्वेश्चन है कि श्याम ने एक घड़ी अरुण को बेच दी 12% गेन पर। श्याम ने अरुण को 12% गेन पर एक घड़ी बेच दी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, श्याम ने एक घड़ी अरुण को बेच दी कितने पर, कितने गेन पर, 12% गेन पर बेच दी। फिर अरुण ने दोबारा से उसको किसको बेच दिया, अरुण ने इसको मनोज को बेच दिया। अरुण ने इसको मनोज को बेच दिया, तो मनोज को किस उससे बेचा, 5% लॉस पर बेच दिया। इफ मनोज हैड ₹3,990 फॉर इट, इफ मनोज पेड 3,990 फॉर इट, यानी कि मनोज ने घड़ी खरीदने में इतने रुपए चुकाए, इतने रुपए दिए, इतने रुपए में खरीदी, तो ये क्या होगा मनोज के लिए, ये मनोज के लिए घड़ी का क्रय मूल्य होगा, ये घड़ी के लिए सीपी होगा, मनोज के लिए घड़ी का सीपी या क्रय मूल्य होगा। मनोज ने इतने रुपए चुका करके घड़ी खरीदी, तो ये क्या है, ये मनोज के लिए सीपी है, सीपी ऑफ वॉच कितनी है, 3,990 रुपीज़। फिर मनोज ने किससे खरीदी, अरुण से खरीदी, तो अरुण के लिए ये क्या हो जाएगी, अरुण ने बेची और मनोज ने खरीदी, तो ये अरुण के लिए क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, तो सॉरी एसपी हो जाएगी। तो एसपी ऑफ वॉच फॉर अरुण कितनी हो जाएगी, ₹3,990 हो जाएगी। फिर अपने को क्या पता लगाना है, अपने को लास्ट में श्याम है, श्याम ने कितने रुपए में खरीदी, श्याम ने इस घड़ी के कितने रुपए पे किए, यानी कि खरीदने के लिए पे किए, तो श्याम का क्या पता करना है अपने को, श्याम का सीपी पता करना है, इसके अंदर श्याम का सीपी पता करना है। तो अपने को किस डायरेक्शन में चलना है, अपने को इस डायरेक्शन में चलना है, मनोज का पता है, मनोज से अरुण का पता लगाएंगे, अरुण से श्याम का पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अरुण का सीपी, सॉरी अरुण का एसपी। अब अपने को अरुण का सीपी पता करना है कि अरुण के द्वारा वॉच कितने में खरीदी गई। ठीक है, तो वॉच कितने में खरीदी गई, इतने में तो बेची गई, इतने में कितने लॉस पर बेची उसने, इतने लॉस पर बेची, तो अपने को अरुण का क्या पता लगाना है, अरुण का अपने को सीपी पता लगाना है, अरुण का अपने को क्या पता लगाना है, सीपी पता लगाना है। तो फॉर अरुण सीपी ऑफ वॉच, सीपी का अपने को फॉर्मूला पता है, सीपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी का फॉर्मूला है, सीपी के सामने सीपी परसेंट आएगा, और सीपी परसेंट अपन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, 100, यहाँ पे एसपी परसेंट आती है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी परसेंट प्लस सीपी परसेंट माइनस लॉस। एसपी जो होगा वो कम होगा, एसपी जो होगा वो कम होगा, क्योंकि लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उसने ज़्यादा में खरीदी थी, कम में बेची थी। ठीक है, तो एसपी कम हुआ है, तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी परसेंट माइनस लॉस परसेंट, तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। सीपी परसेंट हमेशा वो मानते हैं, 100 मानते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, क्यों। ठीक है, तो ये हो गया 100/100 माइनस 5 मल्टीप्लाई एसपी। एसपी किसके लिए, अरुण के लिए, तो अरुण के लिए वॉच का एसपी कितना दे रखा है, वॉच का एसपी अपने को दे रखा है 3,990। फिर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 100/95 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दोनों नंबर जो है वो 5 से, ये दोनों नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होंगे, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वंस प्लेस में 0 और 5 है, तो 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 को माइनस किया 4 बचा, 5 को नीचे उतारा तो 45 हो गया, 5 9 ज़ा 45। अब इन दोनों को देखेंगे तो ये नंबर जो है वो 19 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे, 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा
38, फिर 39 में से 38 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 9 को नीचे उतारेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 वन ज़ा 19, ज़ीरो का ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो। फिर अपन 210 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 210 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो है 00, 21 टू ज़ा 42। तो अरुण ने उस वॉच को कितने में ख़रीदा था, 4200 में ख़रीदा था। तो ये तो हो गया अरुण का सीपी। और ये अरुण ने किससे ख़रीदा था, अरुण ने ख़रीदा था श्याम से। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा वो श्याम के लिए श्याम ने अरुण को बेचा, अरुण ने ख़रीदा। तो ये क्या हो जाएगा, शाम का एसपी हो जाएगा, फॉर शाम एसपी ऑफ वॉच। ठीक है, फॉर शाम एसपी ऑफ वॉच हो जाएगा। तो शाम का एसपी ऑफ वॉच कितना हो गया, 4200। शाम की फॉर शाम एसपी ऑफ वॉच इज इक्वल टू ₹4200 आया था। ठीक है, अब अपने को क्या पता करना है, सीपी, शाम का सीपी। तो सीपी ऑफ वॉच फॉर शाम, तो सीपी का फॉर्मूला अपने को पता है, सीपी परसेंट कितना होता है, 100 होता है। और यहाँ पर शाम ने अरुण को 12% गेन पर बेचा, शाम ने अरुण को 12% गेन पर बेचा। तो सीपी का फॉर्मूला होता है सीपी परसेंट अपॉन गेन हो रहा है अपॉन एसपी परसेंट। तो एस गेन हो रहा है तो एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी परसेंट प्लस गेन परसेंट। तो सीपी परसेंट तो है अपना 100, हमेशा 100 मानते हैं, और गेन अपना कितना है 12। जब भी गेन होगा तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एसपी को मल्टीप्लाई बाय एसपी। अब इसके अंदर ये दोनों नंबर जो 14 की टेबल में आते हैं, 14 8 ज़ा 14 42, ये 00। ये दोनों नंबर जो है वो 4 की टेबल में आ जाएंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 28 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 75 और 50 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 7 ज़ा 35, 35 एंड 2 37। तो ये जो है शाम ने इतने रुपए पे करके वो वॉच खरीदी। शाम हैड पेड ₹3750 फॉर द वॉच। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रोसर बॉट sugar worth ₹4,500. He sold 1/3 of it at a gain of 10%. At what gain percent must the remaining sugar be sold to have a gain of 12% on the whole? एक ग्रोसर जो किराने की दुकान वाला होता है उसने ₹4,500 की शुगर खरीदी मतलब सीपी, क्या मूल्य है उसका, सीपी। ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट, ये जितने भी किलो खरीदी थी उसका 1/3, मतलब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो जितना भी आएगा उसको उसने 10% गेन पर बेच दिया, केवल 1/3 को 10% गेन पर बेचा। और बाकी जो बची हुई 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगर टोटल पार्ट 3 है तो 3 में से 1 पार्ट तो इस रेट से बेच दी उसने, और
बाकी बची हुई जो थी शुगर उसको गेन परसेंट पे बेच दिया, कुछ गेन परसेंट पे बेच दिया, वो अपने को पता लगाना है। और टू सोल्ड टू हैव अ गेन ऑफ 12% ऑन द होल, पूरे पर। ये जो गेन दे रखा है वो पूरे पर दे रखा है, और ये जो गेन पता करना है अपने को बाकी बचा और जो 2/3 शुगर था उसके ऊपर अपने को पता करना है। तो उसको करने के लिए तो ये है सीपी ऑफ शुगर, इधर अपन होल शुगर भी लिख सकते हैं, 4000 इतना। नाउ सीपी ऑफ 1/3 शुगर इज इक्वल टू रुपी, ये जितना भी नंबर है उसका अपन 1/3 निकाल लेंगे, तो 1/3 ऑफ दिस नंबर, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई दिस 1/3 ऐसे लिखेंगे 1/3। फिर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 00, तो कितना आ गया सीपी ऑफ 1/3 शुगर इज इक्वल टू 1500 आ गया। 1500 के बाद इस 1/3 शुगर को उसने किस पे बेचा, इस 1/3 शुगर को उसने 10% गेन पर बेचा, तो एसपी ऑफ निकालेंगे, एसपी ऑफ 1/3 शुगर। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी के लिए होता है एसपी परसेंट, एसपी परसेंट अपॉन सीपी परसेंट। तो सीपी परसेंट हमेशा अपन 100 मानते हैं, एसपी परसेंट गेन हो रहा है तो एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, फ़ायदा हो रहा है तो वो ज़्यादा में बेचेगा, तभी तो फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा आंसर आएगा, ज़्यादा एसपी आएगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे, या फिर ये सोच सकते हो कि जब भी गेन होता है तो एसपी के लिए अपन प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस गेन कितना दे रखा है अपने को, 10 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 का निकाल रहे हैं अपन, तो 1/3 वाला ही सीपी यूज़ करेंगे। तो 1/3 का सीपी कितना दे रखा है अपने को, 1500 दे रखा है। फिर अपन इसको वो करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, फिर ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई बाय 15, तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 10 है तो 10 लग जाएगा, 11 5 जा 55, फिर यहाँ पे 5 कैरी, 11 1 जा 11, 11 एंड 5 16, तो ये जो है वो 1/3 शुगर का सीपी आया है, ये जो है वो 1/3 शुगर का सीपी आया है। फिर अपन सीपी ऑफ बाकी बच्चा और कितना होगा, ये 2/3 कैसे आएगा, मान लिया कि टोटल शुगर को अपन ने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, टोटल शुगर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 3 में से 1 पार्ट तो बेच दिया, बाकी कितना पार्ट बचा, 2 पार्ट, तो रिमेनिंग शुगर कितनी हो गई, 2/3 शुगर, 2/3 पार्ट ऑफ द शुगर, तो सीपी ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ शुगर, ये कितनी होगी, 2/3 ऑफ होल शुगर, 2/3 ऑफ होल शुगर, तो होल शुगर कितनी है, होल शुगर है इतनी, तो ये हो गया, अपन इसको करेंगे तो 1500 आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रुपी 3000। तो बाकी शुगर जो बाकी बची हुई 2/3 शुगर का सीपी कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, लेकिन उसका गेन तो हुआ, लेकिन कितना गेन हुआ वो अपने को पता नहीं है, तो उस गेन को अपन क्या मान लेंगे, लेट गेन परसेंट ऑफ 2/3 शुगर। जब अपने को कोई नंबर नहीं पता होता तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो गेन परसेंट ऑफ 2/3 शुगर इज इक्वल टू x हो गया। फिर x हो गया, अब ये तो हो गया गेन परसेंट, ये तो हो गया
गेन परसेंट, तो अपन 2/3 शुगर का एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। 2/3 शुगर का एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एसपी ऑफ 2/3 शुगर, एसपी ऑफ 2/3 शुगर होगा, इसका फॉर्मूला इसमें भी गेन हो रहा था और इसमें भी गेन हो रहा था, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 100 प्लस x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2/3 शुगर का सीपी कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है। तो 2/3 शुगर का सीपी अपन करेंगे 3000 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 को ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 30x, 3000 प्लस 30x, ठीक है। ये तो है एसपी 1/3 शुगर का, 1/3 शुगर का एसपी कितना दे रखा है 1650, 2/3 शुगर का एसपी कितना दे रखा है 1650, और सॉरी 1/3 का एसपी, और 2/3 का एसपी कितना दे रखा है, ये दे रखा है। तो टोटल एसपी के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल एसपी के लिए इन दोनों नंबर को अपन प्लस करेंगे, टोटल एसपी के लिए इन दोनों नंबर को अपन प्लस करेंगे तो टोटल एसपी आ जाएगा, ठीक है। टोटल एसपी ऑफ शुगर, तो ये तो है 1/3 शुगर का एसपी, और ये है 2/3 शुगर का एसपी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि टोटल पर जो गेन हुआ वो 12% का हुआ, गेन हुआ 12 टोटल पर। तो गेन का फॉर्मूला अपने को पता ही है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस, गेन कब होता है जब अपन ज़्यादा में बेचते हैं कम में खरीदते हैं, तो एसपी ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो एसपी माइनस सीपी। एसपी अपना कितना दे रखा है, एसपी अपन इनको प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पर इनको अपन ने प्लस किया तो कितना हो गया 4650 प्लस 30x, तो एसपी तो दे रखा है ₹4650 प्लस 30x, और सीपी कितना दे रखा है, सीपी अपना है ये 4500, ये टोटल का सीपी है। तो माइनस करेंगे ₹4500, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹150 आ जाएगा प्लस 30x। तो ये आ गया। अब अपन निकालेंगे गेन परसेंट, ये तो है गेन, अब अपन निकालेंगे गेन परसेंट, ठीक है। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपना गेन कितना है, अपना गेन है 150 प्लस 30x अपॉन सीपी। सीपी अपना कितना है, सीपी अपना ये दे रखा है 4500 टोटल पे, सीपी ये दे रखा है, और सीपी अपना ये दे रखा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20 कैंसिल, और वास्तव में ये गेन कितना दे रखा है अपने को 12 के बराबर दे रखा है। तो वास्तव में किसके बराबर दे रखा है, 12 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 45 इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 30x इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 12, फिर 150 प्लस 30x
इज इक्वल टू 12 5 सा 60, कैरी 6, 12 4 जा 48, 48 एंड 6, 48 एंड 6 54। फिर यहाँ पर 30x को ही रखा, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो इसको प्लस मानते हैं, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये 540 माइनस 150। अब क्या करेंगे, अब अपन इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 0 का 0, 40 माइनस 5 9, यहाँ पर बचा 4, 4 माइनस 1 3। फिर किसी भी नंबर और वेरिएबल के बीच में, किसी भी अचर और चर के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसको अपन मल्टीप्लाई मानते हैं। तो कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 390 अपॉन 30। फिर 0 से 0 कैंसिल, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो अपना आ गया 30%। तो वो जो सेकंड वाला है रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को कितने उस पर बेचेगा, ही विल सोल्ड रिमेनिंग शुगर एट 13% गेन। बाकी बच्चे जो शुगर है उसको 13% गेन पर बेचेगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज एग्जाम्पल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।